हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश बुक का लास्ट चैप्टर इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट इस चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इन्फॉर्मेशन. डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स. यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है और उसके आगे इन्फॉर्मेशन है. उसे पढ़ो और उसे रीड करके जो नीचे क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करो. तो ये पिक्चर है प्रणव एम बालासुब्रमण्यम की. Pranav M. Balasubramaniam is from Palakkad in Kerala. Though he was born without both hands, he has excelled as an artist, a singer and a parasports person. ये जो प्रणव थे वो पलक्कड़ से थे केरला में. वो जो बॉर्न हुए थे जब से उनके पास दोनों हैंड्स नहीं थे, मतलब वो विदाउट हैंड्स के बॉर्न हुए थे. और फिर उन्होंने एक बहुत एक्सीलेंसी हो गई, उनको बहुत एक्सीलेंसी प्राप्त कर ली उन्होंने आर्टिस्ट में. मतलब एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट बन गए, सिंगर और एक पैरा स्पोर्ट्स पर्सन. मतलब पैरा स्पोर्ट्स उनके लिए होता है जो थोड़े से डिसेबल्ड होते हैं. जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए पैरा स्पोर्ट्स होते हैं. तो उनमें भी ये बहुत एक्सीलेंट हो गए. डू यू थिंक प्रणव्स टास्क इज सिंपल? वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि जो प्रणव है उनका टास्क सिंपल है? वाई और वाई नॉट? आपको क्यों लगता है? अगर आपको लगता है तो उसका रीज़न देना है, अगर नहीं लगता है तो उसका रीज़न देना है. हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? आपको प्रणव की स्पेशल एबिलिटी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपको कैसा फील हुआ, ये लिखना है. व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक वर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल? आपको क्या लगता है कि जो प्रणव है उन्हें कौन सी क्वालिटीज़ लगी होंगी, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ लगी होंगी उसको सक्सेसफुल बनाने में. व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव अस? प्रणव की स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है? लुक एट दिस काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, डिस्कस इन पेयर्स. ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है, इसे आपको डिस्कस करना है पेयर्स में. लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी. आप वो स्टेप्स लिखो जो आपको लगता है कि इस एम्ब्रॉयडरी को बनाने में लगते होंगे. डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विद फीट इंस्टेड ऑफ हैंड्स. और ये डिस्कस करो कि क्या इन स्टेप्स को हैंड से किया इन स्टेप्स को फीट से मतलब पैरों से किया जा सकता है हैंड्स के अलावा. What efforts would be needed if someone has to embroider with their feet? Do you think it is possible? आपको क्या लगता है कि कौन से एफर्ट्स करने पड़ते होंगे अगर किसी को ये एम्ब्रॉयडरी करनी है अपने पैरों से? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? When you enter a tiny room in Moti Wavdi village, भावनगर, गुजरात, you will see lots of bright colors. जब आप एंटर करोगे टाइनी से रूम में मोती वावड़ी विलेज में, भावनगर के, गुजरात में, तो आपको बहुत सारे ब्राइट कलर्स दिखेंगे. देयर आर मेनी लवली थिंग्स लाइक कुशन्स, बेड कवर्स, पिलोज एंड मोर विद ब्यूटीफुल डिज़ाइंस. वहाँ पे बहुत सारे लवली थिंग्स हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं जैसे कुशन्स, बेड कवर्स, पिलोज और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाए हुए हैं. इला सचानी, a wonderful lady with a big smile, make all these using a shiny needle to create these designs. इला सचानी एक वंडरफुल लेडी है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी लेडी है जो अपने बड़ी सी स्माइल के साथ इन सारी चीज़ों को क्रिएट करती है, डिज़ाइंस, इन पैटर्न्स को क्रिएट करती है एक शाइनी निडल का यूज़ करके. शी इज़ वेरी गुड एट काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, स्टाइल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल. वो बहुत ज़्यादा गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्हें काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी आती है, एक ऐसा स्टाइल एम्ब्रॉयडरी का जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है. इला सचानी's journey began in the quiet settings of Amreli, गुजरात, where she was born into a farmer's family. जो इला सचानी थी उनकी जो जर्नी थी वो स्टार्ट होती है अमरेली में, गुजरात में, जो वो बॉर्न हुई थी एक फार्मर की फैमिली में. From the beginning, life presented its challenges as Ila was born with her hands hanging loose by her sides. तो जो इला सचानी थी उन्हें स्टार्टिंग से बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी थी. कि जो उनकी लाइफ थी उनमें स्टार्टिंग में ही बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी क्योंकि जो इला थी वो बॉर्न हुई थी अपने हैंड्स के हैंगिंग के साथ. मतलब जो उनके हैंड्स थे वो बहुत लूज़ हैंग हो रखे थे उनके साइड में. मतलब जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के हैंड होते हैं वैसे उनके हैंड नहीं थे, वो साइड में टंगे हुए थे. अनलाइक अदर चिल्ड्रेन, शी कुड नॉट यूज़ हर हैंड्स इन द यूजुअल वे. बाकी बच्चों की तरह, बाकी चिल्ड्रंस की तरह वो अपने हैंड्स का यूज़ नहीं कर पाती थी नॉर्मल तरीके में, यूजुअल वे में जैसे बच्चे करते थे.
While other small hands drew figures in the sand or plucked wildflowers, she wondered why she could not join them. जब दूसरे छोटे छोटे हैंड्स मतलब बच्चों के हैंड्स सैंड के ऊपर बहुत सारी ड्राइंग्स बनाते थे, अलग अलग फिगर्स बनाते थे, अलग अलग शेप्स बनाते थे और वाइल्ड फ्लावर्स तोड़ते थे, फ्लावर्स तोड़ते थे, तो फिर वो सोचती थी कि वंडर करती थी कि वो उनके साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती, उनके साथ जाके ये सब क्यों नहीं कर सकती. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. वो भी चाहती थी कि वो अपने हैंड्स में चौक पकड़ें और स्लेट के ऊपर बहुत सारी ड्राइंग्स बनाए, बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ करें. Ila's mother and grandmother encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenges. जो इला की मदर थी और ग्रैंड मदर थी, उन्होंने बहुत encourage किया उसे, इला को, कि वो और वो सिंगल माइंडेड थे. सिंगल माइंडेड मतलब फोकस थे उसे हेल्प करने में कि वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके. They were skilled in the traditional art of Kathiawar embroidery and decided to share this art with Ila. वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे काथियावाड़ एम्ब्रॉयडरी में, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस आर्ट को इला को भी सिखाएंगे. They taught her to create many beautiful patterns using her feet. उन्होंने उसे बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाना सिखाया अपने फीट का यूज़ करके, अपने पैरों का यूज़ करके. It was certainly not an easy task, but Ila accepted the challenge with determination. Determination मतलब will power. ये एक बहुत easy task तो नहीं था उनके लिए, पर जो इला थी उसने accept किया अपने challenge को पूरी will power के साथ, पूरी सोच के साथ कि वो ये कर सकती है. Her parents also helped her learn to do things with her legs like eating and combing her hair. जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने उन्हें बहुत सारी चीज़ें करना सिखाई अपने लेग से, जैसे कि खाना खाना, ईट करना और अपने हेयर को कॉम्ब करना. Threading a needle was hard, but Ila did not give up and became an expert at a young age. एक निडल से थ्रेडिंग करना ईजी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड था इला के लिए, पर जो इला थी उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया और एक यंग एज में, एक छोटी उम्र में एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन गई, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन गई निडल से थ्रेडिंग करने में. Her younger brother and sister helped her too. उनके यंगर ब्रदर और सिस्टर थे, उन्होंने भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी इसमें. She learned many styles even once from outside Gujarat. उन्होंने बहुत सारे स्टाइल सीखे एम्ब्रॉयडरी के जो गुजरात के बाहर से भी थे, जैसे कच्छी, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स. ये सारी एम्ब्रॉयडरी उन्होंने सीखी. फॉर इला एम्ब्रॉयडरी बिकेम अ वे टू एक्सप्रेस हरसेल्फ. इला के लिए एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा वे था जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती थी, अपनी फीलिंग्स को बाहर ला सकती थी. एट फर्स्ट she crafted fine designs only for her family and friends who were awestruck by her talent. Awestruck मतलब amazed, मतलब सबसे पहले उन्होंने इन फाइन डिज़ाइंस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बनाया और वो सब बहुत ज़्यादा अमेज थे, उसके टैलेंट को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे कि वो कितना अच्छे तरीके से बना रही थी. They talked about those designs to others. उन्होंने इन डिज़ाइंस के बारे में दूसरों को भी बताया. Soon the people in the village too discovered Ila's special skill and the admiration for her work began to spread. तो फिर जो ऐसे बहुत जल्दी ना जैसे बात फैलने लग गई सारी जगह पे कि जो विलेज है वहाँ पे पूरी बात फैल गई इला के स्पेशल टैलेंट के बारे में और वो कितने ज़्यादा अमेजिंग एम्ब्रॉयडरी करती थी और उसके काम के बारे में सबको बात फैल गई, स्प्रेड हो गई. Word reached the government's office in सूरत. ये सारी बातें, ये सारे वर्ड्स गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाते हैं सूरत में. They were moved by Ila's story and impressed by her surprise. They were moved मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे इला की इस स्टोरी से और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी थे उसके इस काम से. They decided to display some samples of her embroidery tours at a state exhibition. उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ सैम्पल्स दिखाएंगे इला की एम्ब्रॉयडरी के एक स्टेट लेवल एग्जीबिशन में, मतलब वो लोग डिस्प्ले करेंगे उन एम्ब्रॉयडरी पीसेस को. दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर्स फॉर इला. इस एक्सपीरियंस ने इला के लिए नए दरवाजे खोल दिए थे, मतलब उसको अब और ज़्यादा मन होने लगा था कि वो और ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी करे. पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वूवन बाय हर फीट एंड रेडिली परचेज द क्रिएशंस. जो लोग थे, जो पीपल थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया उस ब्यूटी को, उस एम्ब्रॉयडरी की ब्यूटी को कि वो कैसे अपने फीट से बनाती थी और वो सब रेडी थे परचेज करने के लिए इन क्रिएशंस को. इला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट बट फेमस. इला के बारे में अब मतलब सबको पता चल गया था, वो फेमस हो चुकी थी.
Encouraged by this popularity, Ella participated in more exhibitions, not just within the state but at the national levels. वो बहुत ज़्यादा इनकरेज होती है उसकी पॉपुलैरिटी से कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, तो फिर वो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनकरेज थी और फिर वो बहुत सारे एग्जीबिशंस में और पार्टिसिपेट करने लग गई. पहले उसका सिर्फ स्टेट लेवल पे हुआ था, फिर बाद में वो स्टेट लेवल फिर नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करने लग गई थी. शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नॉट जस्ट फॉर हर आर्ट बट ऑल्सो द विल पावर एंड क्रिएटिविटी दैट हर वर्क शोड. उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ऑनर्स मिले, बहुत सारे प्राइजेस मिले उसके आर्ट के लिए. सिर्फ उसकी आर्ट के लिए नहीं मिले, उसे उसकी विल पावर और क्रिएटिविटी के लिए भी मिले जो उनके काम ने दिखाई थी. Ella Sachani, once a farmer's daughter facing a tough challenge, worked hard and became a celebrated artist and receiver of the President's Medal. Ella Sachani एक फार्मर की डॉटर, उसने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, बहुत हार्ड वर्क किया और लास्ट में वो एक ऐसी सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन गई जिसे प्रेसिडेंट से मेडल भी मिले थे. The most important change for Ella was the new independence. Through her skill, she not only earned a regular income but also found joy in doing what she loved. She proved through her creations that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज इला की लाइफ में आया वो था उसकी नई इंडिपेंडेंस, नई आज़ादी. उसके स्किल के थ्रू उसे सिर्फ एक रेगुलर इनकम नहीं मिल रही थी बस, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा जॉय महसूस हुआ उसके उस काम में जिसे वो बहुत प्यार करते, जिससे जो काम उसे बहुत ज़्यादा पसंद था. उसने ये प्रूव कर दिया कि अपने क्रिएशन से चैलेंजेस को वो कोई भी टर्न कर सकता है विक्ट्री में. अपने सिर्फ उसके लिए ज़रूरत होती है हमारे फोकस, हार्डवर्क, पॉजिटिविटी और कभी ना गिव अप करने की एबिलिटी. Her embroidery created with her feet reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. उसकी एम्ब्रॉयडरी से जो उसने अपने फीट से बनाई थी हमें एक चीज़ बताती है कि जो आर्ट है उसके पास एक ऐसी पावर है जो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज़ को तोड़ सकती है, उससे ज़्यादा आगे जा सकती है और हमारी पूरी सोल से हम उससे मेहनत करें तो वो कुछ भी अचीव करा सकती है. तो ये था हमारा चैप्टर इला सचानी. हम इसकी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.